बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने ज़कात के बारे में डिस्कस किया था कि ज़कात बेसिकली क्या है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो से हैं वो ज़कात के रेलिवेंट हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 11,10,000। तो बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सबसे पहले यूनिट नंबर 2 लिखना है। यूनिट नंबर 2 उसका नाम लिखें, एक्सरसाइज मेंशन करें और फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, कैलकुलेट ज़कात ऑन द गोल्ड अमाउंटिंग टू रुपीज़ 11,10,000। कि आपके पास एक गोल्ड है जिसकी वर्थ जोन सी है, जिसकी मालियत जोन सी है, वो कितनी है 11,10,000। आपने उसके ऊपर उसके लिए ज़कात बतानी है। तो बेटा इसको किस तरह से, सबसे पहले हम इसकी वर्थ लिखेंगे, वर्थ ऑफ गोल्ड, कि आपके पास गोल्ड की जो मालियत है वो कितनी है। सॉल्यूशन के बाद वर्थ ऑफ गोल्ड it is equal to rupees 11,10,000। सेकेंडली बेटा अब आपके पास जो सेकेंड चीज़ है जो आपने याद रखनी थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपने ज़कात का रेट याद रखना है, वो कितना है। तो सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपके पास रेट ऑफ ज़कात, कि ज़कात का रेट आपके पास कितना है, इट इज़ 2.5%। ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना था कि इस सोने की मालियत पर आपके ज़कात के लिए कितनी अमाउंट निकलेगी। तो उसके लिए आपने बेटा क्या करना है, आपने 2.5% को मल्टीप्लाई कर देना है रुपीज़ 11,10,000 से। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ द ज़कात आपके पास किस तरह से आती है, अमाउंट ऑफ ज़कात, कि ज़कात की अमाउंट आपके पास किस तरह से आएगी, आप जो रेट ऑफ ज़कात है उसको इस प्राइस के साथ, इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेट आपके पास क्या था 2.5%, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगी गोल्ड की वर्थ के साथ, कि आपके पास गोल्ड की प्राइस क्या है, मल्टीप्लाई 11,10,000 रुपीज़। ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, सबसे पहले आप परसेंटेज को रिमूव करती हैं। तो परसेंटेज को जब रिमूव किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो बेटा डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाता है 100, कि परसेंटेज की जो वैल्यू ही क्या है होती है 1/100। तो परसेंटेज की वैल्यू 100 होती है, तो इसको रिमूव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है, मल्टीप्लाई 11,10,000। तो उसके बाद डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 और डेसिमल के बाद जितने पॉइंट्स हैं उतने 0 लिखे जाते हैं। तो 2 के पॉइंट के बाद 5 है, 1 डिजिट है, तो नीचे 10 आएगा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 100 मौजूद था, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वाला मल्टीप्लाई साथ में ये अमाउंट। अब देखें ये 0 0, इन सब ज़ीरो की आपस में कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास जो रह जाएगा वो आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 1110। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगी तो मल्टीप्लाई करने से बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 277500। इसके साथ आप जो सा है रुपीज़ लिखेंगी, क्योंकि आपने 2.5% को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था, रुपीज़ 11,10,000 के साथ। ठीक है। तो आप बेसिकली निकाल क्या रहे थे, अमाउंट ऑफ द ज़कात, कि आपके पास गोल्ड था, गोल्ड की अमाउंट कितनी बनती थी रुपीज़ 11,10,000। उसके अकॉर्डिंग जो सा है आपने ज़कात की अमाउंट फाइंड आउट करनी थी। तो उसके लिए क्या किया, जो रेट ऑफ ज़कात था उसको इस अमाउंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से जो है आपके पास अमाउंट ऑफ ज़कात आ जाती है, डैट इज़ रुपीज़ 2,77,500 रुपीज़। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास,
कैलकुलेट ज़कात ऑन अ सिल्वर अमाउंटिंग टू ₹3 लाख। कि आपके पास सिल्वर है जिसकी वर्थ है, जिसकी मालियत है 3 लाख रुपीज़, तो आपने उसके लिए ज़कात की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है आपके पास। तो सॉल्यूशन लिखेंगी, सॉल्यूशन के बाद आप क्या लिखेंगी, वर्थ ऑफ सिल्वर, कि सिल्वर की जो मालियत है उसकी प्राइस है वो कितनी है, ₹3 लाख। उसके बाद जो सेकंड चीज़ थी वो क्या थी, रेट ऑफ ज़कात, कि ज़कात का रेट क्या है, इट इज़ इक्वल टू 2.5%। तो अब आपने इस अमाउंट के पर जो सा है ज़कात की अमाउंट निकालनी है इस अमाउंट के लिए, ठीक है। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, आप रेट ऑफ ज़कात को इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अमाउंट ऑफ ज़कात, कि ज़कात की आपने अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आपको गिवन अमाउंट होती है उसके साथ, 3 लाख। इसको बेटा जब आप सॉल्व करेंगी सिंपल सिंप्लीफिकेशन, तो डेसिमल को रिमूव करने से नीचे आ जाएगा 10 और परसेंटेज की जगह नीचे क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। तो बेटा ये सारी की सारी आपस में जब कटिंग हो जाएगी तो आपके पास ये बचेगा 25 मल्टीप्लाई बाय 300। तो 25 को जब 300 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास आ जाएगा ये 7500। और बेटा इससे पहले आप क्या लिखेंगी, रुपीज़, क्योंकि आप क्या फाइंड आउट कर रही हैं, अमाउंट ऑफ ज़कात, और अमाउंट के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो क्या है, रुपीज़। और सेकेंडली एक और बात याद रखें कि अगर आप रुपीज़ लिख रही हैं, रुपीज़ की एब्रीविएशन, तो वो आप अपनी अमाउंट अपनी वैल्यू से पहले लिखेंगी। अगर आप इसको बाद में लिखती हैं तो बेटा आप इसके फुल स्पेलिंग लिखेंगी इस तरह से, ठीक है।